नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज। राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी बड़ी और अहम खबरें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जम्मू कश्मीर के पालगांव के हमले के बाद हो रहे एक्शन से जुड़ी बड़ी खबर। भारत ने कहा कि पाकिस्तान एक बूंद पानी नहीं देंगे। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने माना कि उन्होंने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी। आज प्रमुख इवेंट की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर बांटेंगे। यह 15वां रोजगार मेला देश भर में 47 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। वहीं दोस्तों, वेटिकन सिटी से पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होगी। केंद्र सरकार ने कहा पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। सिंधु जल समझौता सनसेट करने का 3 फेज में होगा फैसला। केंद्र ने कहा कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद 3 फेज में होगा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा हम कभी भी सिंधु समझौते के पक्ष में नहीं थे। यह जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे गलत दस्तावेज है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को पाकिस्तान नागरिकों को पहचान कर वापस भेजने की अपील की है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अंतरनाग में पहलगाम हमले के घायलों से मुलाकात की। आर्मी के त्राल, अंतरनाग और पुलवामा में 4 आतंकियों के घर धमाके से उड़ा दिए। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कश्मीर दौरा किया और हमले के बाद हालत का जायजा लिया। दिल्ली में लाल किले के सामने लोगों को पहलगाम हमले का विरोध प्रदर्शन किया। बांदीपोरा में सेना आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक आतंकी मारा गया। ईरान ने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका के डायरेक्टर तुलसी गाबर्ट ने कहा हम भारत के साथ है। कांग्रेस ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कैंडल मारने का, इसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भारत पाक दोनों मिलकर इस मसले को सुलझा लेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है। भारत और पाक मेरे अच्छे करीबी दोस्त। पाकिस्तान ने आतंकियों को ट्रेनिंग देने के बाद कबूली विदेश मंत्री ने आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आतंकियों को ट्रेनिंग देने की बात कबूली। एक इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान पिछले 30 साल से आतंकवादियों को समर्थन कर रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। हम अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए यह गंदा काम कर रहे हैं। ऐसा करना ही बड़ी गलती है। हम इसकी सजा भुगत रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम इसाक डार ने आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताया। डार ने कहा हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि यह तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, हालांकि हम नहीं जानते कौन है। मुझे लगता है वे अपनी नाकामी और अपनी घरेलू राजनीति के लिए पाकिस्तान को इल्जाम लगा रहे हैं। सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राहुल को इतिहास भूगोल नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। कांग्रेस कोर्ट ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ किसी भी तरह के अनाप शनाप बोलने की इजाजत नहीं दी। कोर्ट ने भविष्य में ऐसे बयान पर कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में समन रोक दो। क्या है पूरा मामला? महाराष्ट्र के अकोला जिले के 17 नवंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने रैली में सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने सोशल मीडिया के सामने एक चिट्ठी दिखाते हुए कहा था कि ये चिट्ठी सावरकर ने अंग्रेजी में लिखी है। इसमें उन्होंने खुद को अंग्रेज का नौकर बने रहने की बात कही है। साथ ही डर कर माफी मांगी थी। गांधी नेहरू ऐसा नहीं किया, इसीलिए वह सालों तक जेल में रहे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा वक्त कानून के खिलाफ याचिकाएं खारिज की जाए। अगली सुनवाई 5 मई को। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को वक्त कानून के खिलाफ सभी दायर याचिकाएं खारिज करने की अपील की। केंद्र ने कहा है कि अदालतों का अवैधिक प्रदान रोकना नहीं लगा सकती, संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकती है, निर्णय दे सकती है। मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। वक्त कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं। कानून के खिलाफ लगी याचिकाओं में कहा गया कानून संविधान अनुच्छेद 14, 15, 25 धार्मिक स्वतंत्रता, 26 धार्मिक मामलों प्रबंध की स्वतंत्रता, 29 अल्पसंख्यक अधिकार और 300A संपत्ति का अधिकार उल्लंघन करता है। यह कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है क्योंकि यह धर्म ट्रस्टों का समान प्रबंध है। अमेरिका में बिकने वाले आईफोन भारत में बनेंगे। 2026 तक चीन शिफ्ट हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग। अमेरिका चीन में चल रहे ट्रेंड वॉर के बीच एप्पल ने अगले साल अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन भारत में बनाने की प्लानिंग कर रहा है। एप्पल चीन पर निर्भर कम करने के लिए सप्लाई चेन को शिफ्ट करने का काम कर रहा है। अगर असेंबली यूनिट इस साल भारत में शिफ्ट हो जाती है तो 2026 तक यहाँ सालाना 600 करोड़ रुपए से ज्यादा आईफोन प्रोडक्ट होंगे। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग पर चीन का दबदबा। 2024 में एप्पल ग्लोबल
आईफोन शिपमेंट चीन का हिस्सा 28% था। अमेरिका मार्केट बिकने वाले आईफोन का प्रोडक्शन चीन के बाहर शिफ्ट करने से कंपनी में हाई ट्रैफिक बढ़ने की मदद मिलेगी। मार्च 2024 से 25 तक एप्पल ने भारत में 1.81 लाख करोड़ वैल्यू के आईफोन बनाए थे। पिछले साल की तुलना में 60% बढ़ोतरी की है। वहीं आईपीएल 2025 हैदराबाद चिपोक में चेन्नई को पहली बार हराया, होम टीम को 5 विकेट से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2025 के 23वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस हार से चेन्नई की प्ले ऑफ की मुश्किल बढ़ गई है। टीम अब लगभग 5 जीतने होंगे और दूसरी टीमों पर भी निर्भर रहना होगा। इस मामले में देखा जाए तो टीम लगभग अब बाहर हो गई है। चेन्नई ने 19.5 ओवर में 154 पर ऑल आउट हो गई। जवाब में हैदराबाद ने 18.4 ओवर में 5 विकेट टारगेट हासिल कर लिया। हैदराबाद के लिए ईशान मलिक 44 और कमिंदु मेंडिस ने नवाज 32 की बारी के लिए। चेन्नई से नूर अहमद 32 और खलील रविंद्र जडेजा अंकुश कंबोजी की विकेट लिया। इसमें सीएसके की डेविन ब्रेविस ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए। वहीं एसआरएच के हर्षद पटेल ने भी 4 विकेट लिए। अहम खबरें हेडलाइन। नेशनल हेराल्ड केस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस, कोर्ट का इनकार। ईडी ने कहा चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट गायब, जमा करिए फिर करेंगे यहां पर बड़ा फैसला। नेशनल पूर्व आईएएस एरो के चीफ कस्तूररंगन को 44 के मरणोत्तर, उनके नेतृत्व में चंद्रयान मिशन प्लानिंग हुई थी। नेशनल मेधा पाठक गिरफ्तारी फिर रिहा, कोर्ट ने कहा 1 लाख जुर्माने भी लगाए। दिल्ली एलजी ने क्या हवाला लेन देन में शामिल। इंटरनेशनल रूसी सेना ने जनरल की कार को धमाके से मौत। ब्लास्टर के समय कार के पास खड़े थे। इस वक्त पुतिन को मिलने पहुंचे थे अमेरिका के राजदूत। वहीं चीनी कंपनियों को सोशल मीडिया पर छेड़ा नया ट्रेंड और अमेरिका को सीधे प्रोडक्ट बेच रहे 24 गुना तक कमाई। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि असरद नदीम को इन्वेटर भेजने पर मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। ये मैंने न्योता पहलगाम हमले में भेजा था आपको, साथ में पूरा देश दुख गुस्से में है। देश हित के लिए हमेशा पहले आएगा। लगातार 4 घंटे बर्फ में डूबे रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पोलैंड के 40 साल के लुक स्पुरिन ने लगातार 4 घंटे 2 मिनट तक बर्फ में भरे ट्रक में रहे गिनीज वर्ल्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड 3 घंटे 28 मिनट के था। लुकोत का लोगों को आइसमैन नाम से भी जानते हैं। बर्फ में रहने के दौरान उनकी बॉडी टेम्परेचर और होश में रहने की अवस्था को लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा था। अटारी वाटर बॉर्डर पर भारतीय नागरिकों ने जाकिर फलूदास ने अपनी पाकिस्तानी पत्नी शहीदाज मुनारी अहमद को विदाई दी। भारत ने 48 घंटे में अल्टीमेट की वजह से पाकिस्तान के नागरिकों को अब वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान से जुड़ी बड़ी और अहम अपडेट भी निकल कर सामने आ रही है। कश्मीर पाकिस्तान सेना ने एलओसी की कई पोस्टिंग पर की फायरिंग। इंडियन आर्मी की जरूरी कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने कश्मीर के 4 आतंकियों के घर ढाए। पाकिस्तानी सेना शनिवार को दरमियान रात एलओसी पे कई पोस्टों पर फायरिंग की। इंडियन आर्मी ने भी इसका जवाब दिया, हल्के हथियारों से फायरिंग की। इस गोलीबारी में किसी तरह की नुकसान खबर नहीं है। सेना ने एलओसी हालत पर वहीं पालग्राम आतंकी हमले के बाद घाटी के सुरक्षा एक्शन जारी किया है। शुक्रवार को 4 आतंकियों के घर धमाके ध्वस्त कर दिए गए। त्राल में आतंकी शेख अंतरनाग में आदिल के घर ब्लास्ट किया गया। पुलग्राम राज जक्शन ने मोहम्मद के एक्टिव आतंकी एहसादुल झरकड़ाया हक ने 2018 पाकिस्तान की ट्रेनिंग ली। वहीं पुलवामा के कोचीपुरा इलाके में एलईटी आतंकी हैरिस अहमद के घर तबाह किया गया। शुक्रवार को गृह मंत्री केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने अन्य बड़ा बयान दिया और इस बयान को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही है। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक से। शुक्रवार को गृह मंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ सेल जंतु से मीटिंग हुई। मीटिंग में पाटिल ने कहा सिंधु जल संधि का सरकार शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म के उपायों को दूसरा कर दिया ताकि पानी में एक बूंदी पानी नजर न आए। जल्दी नदियों का गार निकाल के काम किया जाएगा ताकि पानी रोक सके। उधर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कश्मीर दौरा किया और हमले के बाद हालत का जायजा लिया। राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे थे और घायलों का हालचाल भी जाना था। दोस्तों, ट्रंप बोले भारत और पाकिस्तान मिलकर मसला सुलझा ले। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत में करीबियों और पाकिस्तान के भी बहुत करीबी हूँ। कश्मीर का विवाद सालों से है। पहलगाम में वह एक बुरा हमला है। उस सीमा पर 150 सालों से तनाव है, वैसा ही रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि वह इसे किसी न किसी तरीके से सुलझा देंगे।
वहीं दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान से जुड़ी बड़ी और अहम खबरों की ओर बढ़े तो राजस्थान से जुड़ी भी बड़ी और अहम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बीकानेर शहर में 27 अप्रैल से 48 घंटे का वाटर सप्लायर 20 मई तक पूर्ण नहरबंदी प्रभाव होने हुए शहर में सम विषय बांटा। वहीं बिजली बंद होगी। शहर में अधिकांश हिस्सों में सुबह से 6 बजे से कटौती का सिलसिला होगा जो 9 बजे तक चलेगा। तो वहीं बाड़मेर से बड़ी खबर की बात करें तो बाड़मेर के पालगांव अटैक का स्टेटस लगाया। सरकारी टीचर गिरफ्तार। आतंकी हमले के प्रोपेगेंडा धर्म लिखकर पूछकर मारने वाले आदिल जिंदा होदा। शराब के ठेकेदार को 2 बार किया हमला, मारपीट। 5,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। अब 8 को पकड़ा। मुस्लिम समाज ने किया आतंकी पहलगाम आतंकी हमले का विरोध। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। बाड़मेर से बड़ी खबर। डिप्टी सीएम बैरवा और केंद्रीय मंत्री मेघवाल रविवार को जाएंगे बाड़मेर। गर्ल्स हॉस्टल के भूमि पूजन सम्मान समारोह में करेंगे शिकस्त। वहीं आपको बता दें कि जैसलमेर से बड़ी खबर है। जैसलमेर में निजी सोलर कंपनी पर लगाए गंभीर आरोप। 20 दिन से ग्रामीण धरना जारी। हमारा रोजगार छीन रहे हैं। आमर सागर किशन घाट के नगर परिषद में शामिल करने का विरोध। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मतदान बहिष्कार की दी चेतावनी। जैसलमेर में जलाया पाकिस्तान का झंडा। विप बजरंग दल के राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आतंकियों को फांसी देने की मांग। जैसलमेर पुलिस का हाई अलर्ट। एसपी सुधीर चौधरी बोले सोशल मीडिया पर तथाकथित भ्रामक पोस्ट करने वाले बचे, अन्यथा होगी बड़ी कार्रवाई। वहीं दोस्तों बड़ी और अहम खबरें। गुरुग्राम में हुई सेना के चीफ सतपाल तंवर पर धमकी। लॉरेंस गैंग के खिलाफ एफआईआर। पत्नी के साथ बदतमीजी का भी लगा आरोप। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 43 डिग्री पहुंच गया, 45 डिग्री पहुंच रहा है राजस्थान का पारा। फलोदी में चोरों ने 2 वारदातों का किया खुलासा। बाइक और बिजली केबल में 3 बाल बेचारी 1 आरोपी पकड़ा। दोस्तों जुड़े रहे राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए धन्यवाद।